दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और अगर हमको कहीं पर हिंदी बोलने की वजह से मार खाना पड़े या गाली सुनना पड़े, इससे बड़े शर्म की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। इस समय महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई में, राज ठाकरे की पार्टी मनसे के लोगों द्वारा हिंदी बोलने पर लोगों को मारा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, स्पेशली जो उत्तर भारत के हैं, यूपी के हैं और बिहार के हैं। तो दोस्तों, ये सीधे सीधे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान है। अब इसके लिए राज ठाकरे और उसकी फालतू पार्टी, जिसने एक सीट भी नहीं निकाली है, जो पार्टी है ही नहीं, ये जबरन बोलता है कि पार्टी है, पार्टी तो है ही नहीं, उसको कोई सीट ही नहीं मिलती है, चुनाव में कोई सीट जीत ही नहीं पाती ये पार्टी, तो केवल नाम की पार्टी है ये। इनके लोगों के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान करने के बदले में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इसी बात को देखना है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये मनसे के जितने भी महाराष्ट्रियन मराठी लोग हैं, मनसे वाले स्पेशली, ये अनपढ़ हैं, इन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा हुआ है। और दूसरी बात कि ये सारे महाबेवड़े हैं, सारे के सारे जीएम मारने वाले हैं। अगर आप इनकी जांच करा दें तो जब ये किसी के पास जा रहे हैं और वो हिंदी नहीं बोल रहा है तो उसको मार रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं, अगर इन सारे लोगों का टेस्ट करा दिया जाए तो इसमें से 75% 70% लोग जीएम का क्वार्टर मारे हुए मिलेंगे। ये जितने भी मनसे के कार्यकर्ता हैं, ये सारे के सारे बेवड़े हैं, ये जीएम मारने वाले हैं, वो भी सुबह 6 बजे। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप अगर सुबह 6 बजे उठकर किसी भी देसी दारू के ठेके के बाहर आप जाकर देखिए तो आपको ऐसे 10 20 50 लोग बैठे मिलेंगे। मतलब ठेका खुलने से पहले ही ये वहां पर पहुंच जाते हैं। ये उस लेवल के बेवड़े हैं। और यही है मनसे के जो मेन कार्यकर्ता हैं, वो ऐसे ही टाइप के लोग हैं। इन सारे लोगों की जो वाइफ है, पत्नी है, इनमें से ज्यादातर जितने भी ये मनसे के कार्यकर्ता हैं, जो लोगों को पहुंच कर जो है गाली दे रहे हैं, यूपी और बिहारियों को पकड़कर हिंदी बोलने पर गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, उनको मराठी जबरन बोलने को बोल रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों की जो वाइफ है, औरत है, वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करती है, या समझ लगाकर आप कह सकते हैं कि काम वाली बाई का काम करती है। और ये बेवड़े जो है, ये कोई मनसे के कार्यकर्ता नहीं है। इन्होंने मनसे को इसलिए ज्वाइन किया है कि इनको 100-200 रुपए क्वार्टर पीने के लिए रोज मिल जाए। मन से ऐसे लोगों को, जो ये सारे जाकर ये सारा कांड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बस जीएम का क्वार्टर पिला दे रही है, और इसकी वजह से ये सारे इतना काम कर रहे हैं। बाकी और कोई भी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे मेन बात ये है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, और अगर कोई हिंदी का अपमान कर रहा है, अगर हमें हमारे देश में हिंदी बोलने पर गाली दी जा रही है या मारा जा रहा है, तो ये एकदम ही गलत है और इसका विरोध करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उस पर बहुत सारे लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। जो मराठी लोग हैं, मनसे के जो सपोर्टर हैं, बहुत से मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, वो मेरे को गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मुंबई में बहुत बड़े बड़े करोड़पति और बहुत बड़े बड़े अरबपति भी यूपी के हैं। बॉलीवुड में भी ज्यादातर यूपी के ही लोग हैं। मराठी तो उंगली पर गिन कर तुम नाम ले लोगे। ज्यादातर पूरे बॉलीवुड में प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, वो यूपी के ही सबसे ज्यादा हैं। तो अगर तुम लोगों को इतना गट्स है, अगर तुम लोग इतने बड़े गुंडे हो, तो जाकर उनसे जरा मराठी बुलवा कर दिखाओ। क्योंकि बॉलीवुड में ज्यादातर लोग बाहरी हैं, वो महाराष्ट्र के नहीं है और वो मराठी नहीं बोलते हैं। बॉलीवुड के ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं, वो तो हिंदी में नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मराठी तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो अगर तुम लोग की हिम्मत है तो उनको जाकर बोलो मराठी बुलवाने की। और दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राज ठाकरे की पार्टी, जो कि कोई पार्टी ही नहीं है, जो कभी कोई सीट ही नहीं निकाल पाती है, वो चुनाव आने के टाइम पर जो है इस टाइप का काम करती है कि उसको कुछ वोट मिल जाए, लेकिन इससे वोट मिलने वाला नहीं है इन बेवड़ों को। ये जीएम का क्वार्टर मारने वाले बेवड़े हैं। 100-200 रुपए के लालच में ये राज ठाकरे की पार्टी से जुड़कर इस तरीके से लोगों के साथ, जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इनको इसके बदले में बस 1 या 2 क्वार्टर जीएम का मिलता है, इसीलिए ये सारा दिन जो है ग्रुप बनाकर जा रहे हैं और इस टाइप का काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें जो है एक बैंक में ये सारे लोग गए हैं, वहां पर वो जो बैंक मैनेजर है वो एक महिला है और वो बाहर की है। उनके साथ बहुत बदतमीजी इन सारे लोगों ने किया। उसके बाद एक और बैंक का मैंने देखा, वहां पर लैपटॉप तोड़ दिया, कंप्यूटर रखा हुआ था बैंक मैनेजर का, वो बाहर का था। उसने बोला भी कि मैं तो प्राइवेट सेक्टर से आता हूँ, और प्राइवेट सेक्टर में तो आदमी कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो जहां पर काम करे वहां की भाषा को बोले। और सीधी सी बात है, यही बात कॉमन है। हमारे देश में आईएएस पीसीएस का एग्जाम होता है। अब कोई अगर डीएम है या कोई डीएसपी है या कोई कमिश्नर है,
तो वो बिहार में भी कमिश्नर का पोस्ट ले सकता है, उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो वो महाराष्ट्र में भी जा सकता है, उसका ट्रांसफर हो जाए तो वो राजस्थान में भी जा सकता है। तो वो क्या जहां जहां जाएगा वहां वहां की भाषा वो सीखेगा? इतना टाइम है क्या किसी डीएम या कमिश्नर के पास? इतना टाइम है क्या? उसको अपने काम करने के लिए वहां भेजा गया है कि भाषा सीखने के लिए भेजा गया है? तो ये सारे जो हैं ये तो अनपढ़, इन्होंने तो स्कूल का मुंह देखा नहीं है। मनसे वाले तो बस बेवड़े हैं, दारू पीना जानते हैं। इनकी औरतें दूसरों को घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हैं और ये गुंडे बनते हैं, यही इनका काम है। बाकी इनको कुछ भी नहीं आता है, इनको कोई दुनियादारी नहीं पता है, इनको किसी बात का नॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, एकदम अनपढ़ टाइप के ये सारे हैं। मैं मनसे के इन बेवड़ों से बस यही बोलना चाहता हूँ कि बेवड़ो अब तुम्हारा दिन आ गया है। अब वो दिन गया जब यूपी बिहारी तुम लोगों की जाति को बर्दाश्त कर लेते थे। अब बेवड़ो तुम लोगों के साथ हम लोग भी बहुत बुरा करेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम मुझे ही देख सकते हो कि देखो मैं वीडियो बनाकर तुम लोगों के ऊपर थूक रहा हूँ, जूते से तुम लोगों को मार रहा हूँ और तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं यही बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो अब बेवड़ो सुधर जाओ, अब तुम लोगों की बेवड़ागिरी निकलने का समय आ गया है और तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। और ये जो मनसे है जो कि पार्टी ही नहीं है, ये भी अब सस्पेंड होने की एकदम कगार पे पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी ही सस्पेंशन लेटर इसको जो है मिल जाएगा और सारी हेकड़ी तुम लोगों की निकल जाएगी। उसके बाद तुम ठीकी में बैठकर आराम से जीएम मारना और अपने में ही यूपी और बिहारियों को गाली देना, क्योंकि यूपी और बिहारी लोगों के सामने अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बैंड यूपी बिहार वाले लोग बजा देंगे और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तुम लोगों का बैंड बजा देगी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करता हूं मैं, और मैं इंडिया में कहीं भी जाऊंगा तो मैं हिंदी बोलूंगा। हिंदी का क्या मतलब है? इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी इसलिए है कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप किसी भी स्टेट में जाकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वर्ल्ड की भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश वर्ल्ड की भाषा क्यों बोली जाती है? अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर जो है घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की वर्ल्ड की जो भाषा है वो इंग्लिश है। इन बेवकूफों को इतना तक नहीं पता है कि ये सारी बातें क्या होती है। ये क्या अगर जर्मनी जाएगा तो वहां पर जाकर क्या मराठी बोलेगा क्या? इसको पूछो। तो सुनो बेवड़ो, मनसे के बेवड़ो, मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूं, तुम यूपी बिहारी लोगों को मराठी सीखने के लिए मत बोलो, तुम लोग खुद हिंदी सीखो, क्योंकि तुम लोग को तो हिंदी भी बोलना नहीं आता है प्रॉपर, तुम लोग तो हिंदी भी नहीं जानते हो। तो अगर यही बात है तो तुम लोग हिंदी बोलना सीखो। बाहर का कोई भी आए कम से कम तुम हिंदी तो बोलो। हिंदी बोलना तक तुम साले बेवड़ों को नहीं आता है और बात करते हो बड़ी बड़ी, दो कौड़ी के नल्ले हो, औरत बर्तन मांज रही है दूसरे के घर में और तुम जो है गुंडे बन रहे हो। तो तुम लोग हिंदी सीखो। तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं प्रॉपर बनारस का हूँ। मेरे बनारस में जब तुम घाट किनारे जाओगे तो जो नाव वाले होते हैं या माला बेचने वाले होते हैं या पंडित जी टीका लगाने वाले होते हैं, ये फ्रेंच भी बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं, जैपनीज भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, स्पेनिश, हर लैंग्वेज दुनिया का बोलते हैं। जानते हो क्यों बोलते हैं? कि जिस कंट्री का भी आदमी आ जाए उससे ये बात करके उसको अपना सामान बेच दें, इसलिए बोलते हैं। वो सामने वाला जो आया है उसको बनारसी बोलने या भोजपुरी बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। तो कॉमन सेंस वाली ये बात है कि अगर तुम्हारे शहर में, तुम्हारे स्टेट में जो लोग आ रहे हैं उनकी भाषा को तुमको बोलना सीखना चाहिए। अपनी भाषा उनको सिखाने का जोर तुम्हें नहीं देना चाहिए। तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है, बिजनेस करने का तरीका ही नहीं है। गधे हो तुम लोग, बेवड़े हो, केवल दारू पीना आता है, नमक चाट के चखने का भी पैसा तुम लोगों के पास रहता नहीं है। देखा है मैंने बहुत पास से मराठियों की हालत को, मनसे वाले मराठियों की हालत को, जो बेवड़े हैं जीएम मारने वाले। बहुत से तो लोटा वाला इलायची माल मारते हैं, 20 रुपया लोटा वाला, उसको मारते हैं। तो तुम लोग जो है हिंदी सीखो कि तुम्हारे मुंबई में या महाराष्ट्र में कोई भी आए तो तुम उससे कम से कम हिंदी तो बोल सको, क्योंकि हिंदी राष्ट्र की भाषा है। पूरे इंडिया में हिंदी बोला जा सकता है और हिंदी बोलने पर अगर तुम कोई बुरा काम करते हो, कोई मिसबिहेवियर करते हो तो जूतों से मारे जाओगे। मेन कॉन्सेप्ट को समझो। जो तुम्हारे यहाँ आ रहा है तुमको उनकी लैंग्वेज को सीखना है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम लोग तो गधे हो, तुम लोग तो बेवड़े हो, तुम लोगों को तो कोई नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे तो हो नहीं। So that's why I'm telling you, all the Mansi people, that please listen carefully what I'm saying to you. You will have to learn Hindi. तुम दूसरों को फोर्स मत करो. You will have to learn Hindi properly because you are not able to speak Hindi properly. That's why I'm telling you, all the Mansi peoples, all the Bevde from Mansi. That's why I'm telling this. And please learn Hindi because you all don't know Hindi properly and you are living in India. What is this?
Learn Hindi very shortly. It's very important for you. All the Beode I am telling you, it's very important for you. That's why I am saying you. Again and again saying, please try to understand. Don't force to someone to speak Marathi. You will have to learn Hindi if you don't know about Hindi and if you don't know English. English तो तुम लोगों का बाप भी नहीं सीख पाएगा, लेकिन you can learn Hindi. हिंदी तो कम से कम तुम लोग सीख ही सकते हो. So please try to understand. Don't make any type of fight. Don't make any type of misbehaviors with UP and Bihari peoples. क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो जूते खाओगे, पार्टी तो सस्पेंड होगी ही होगी, बहुत बुरे हालात तुम लोगों के आ जाएंगे. तो बस अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा. तुम लोग अगर समझदार हो तो समझ गए होगे. आज तो बस आज के सेशन में इतना ही. मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.